ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना नहीं मांगते, ये अपने हिसाब से चलते हैं। यकीन करें सबसे अच्छा हो कि अगर बाबर आजम और रिजवान ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें प्रॉपर जिस तरह से पहले खेलते थे, यंगस्टर्स को भी मोटिवेशन होगी। बिल्कुल होगी और सबसे अच्छी इनका फॉर्म बहाल हो जाएगा। इकबाल कल जज्बा नहीं था, पिछले दूसरे मैच में कहीं जज्बा ही नहीं था। 8 के 8 बॉलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अजीब सी उनकी थी, किसी से कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस वक्त गुजारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें कल तीसरे और आखिरी फैसला कुन मैच में इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मद्दे मुकाबल होंगी। जो जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है, अगरचे वो पहला मैच हारे आखिरी ओवर में, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी उससे उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी टीम कल क्या करती है, इस सीरीज़ को अपने नाम करती है या नहीं करती। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीरुल हक, इनसे हम बात करते हैं। मुनीर, कैसे देखते हैं कल, कुछ तब्दीलियाँ देखते हैं आप? इकबाल, एक तो जैसे मैच को देख के अंदाज़ा हुआ था कि स्पिनर्स को ना खिलाना बड़ी फाश गलती थी, तो एक तो स्पिनर्स को टीम में शामिल होना चाहिए। दूसरा ये कि नसीम शाह की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, बेहतर है कि नसीम को ड्रॉप करके एक स्पेशल स्पिनर और अगर हो सके तो हुसैन तलत की जगह भी हमें फैसल अकरम को मौका देना चाहिए। इसलिए कि हसन नवाज़ तो कंटिन्यू हम देख रहा हूँ, एशिया कप से ही फेलियर हो रहा है उनका और वो नहीं खेल वजह पाते। ये कि उनका बैटिंग ऑर्डर भी तो आगे पीछे तो हो रहा है। बिल्कुल सही है, टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं और वहाँ पे बाद में आके पता चला कि उनको चौथे पांचवें नंबर, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा स्कोर आपको करना है। इनकंसिस्टेंसी होती है ना तो फिर नजरों में आते हैं। तो ये बेहतर है कि हम फैसल अकरम को क्यों मौका नहीं दे रहे, देना चाहिए ना उनको मौका। अच्छे स्पिनर हो सकता है फंसा दें साउथ अफ्रीकन को, स्पिनर्स को बहुत वो अच्छा तो नहीं तीन खेलते स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका। और आप अपने सबसे जिसको मिस्ट्री स्पिनर हम कहते हैं अबरार, उसको कौन से मैच में रेस्ट देने की बात की थी। बिल्कुल सही है आपकी बात, तजुर्बाकार हो गए, वो बहुत पता नहीं कितनी सीरीज खेल के आ रहे हैं कि वो रेस्ट देंगे या वो होगा। बहरहाल ये दो तो मुझे लगता है कि चेंजेस होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं ऑलराउंडर्स पर माइक हैसन ज्यादा इन्हिसार नहीं कर रहे? चले T20 में समझ में आता है 4 ओवर करने होते हैं बैटिंग, लेकिन वनडे में भी आप ऑलराउंडर्स को डाल रहे हैं, तो क्या आप स्ट्रेटेजी क्या जब है? आप अपने स्क्वाड में स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही कम रखेंगे तो फिर आपको जाहिर है जाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में उनके यही है कि ये बैटिंग में कर लेंगे, बॉलिंग में। T20 में चीज़ चलती है, वनडे में 50 ओवर में बहुत मौका मिलता है आपको, आप थोड़ा सा स्लो भी हो सकते हैं, कहीं पे तेज़ भी खेल सकते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है। और आपके पास कौन से, मुझे बताएं ना, नवाज और फहीम अशरफ की तो परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, हुसैन तलत को डालना ऑलराउंडर समझ के डालना, कभी आप खिलाते हैं कभी नहीं खिलाते, और वो कैसे आ जाते हैं टीम में, ये भी एक सोचने वाली बात होती है। देखिए, परफॉर्मेंस आप दे दें, कंटिन्यू करें, लेकिन आप खेले क्या हैं मुझे बताएं ना। अगर हम बात करें दूसरे वनडे की तो क्या खेलें उसमें। दूसरे वनडे में तो बिल्कुल ही थकी हुई टीम, हम सॉरी टू से, ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, कमजोर टीम थी, ना आपसे बैटिंग हुई, ना आपसे बॉलिंग हुई, ना आपसे फील्डिंग हुई। 3 कैचेस ड्रॉप किए और आपने। उन्होंने, एक ने सेंचुरी कर दी, एक ने 76 रन बना दिए, 150 प्लस की पार्टनरशिप कर दी, मैच आपके हाथ से ले गए। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 40 ओवर्स में आपका वो टारगेट किया जो आपने 50वें ओवर में किया था, तकरीबन उतना ही। अब बाबर आजम को कैसे देखते हैं? 800 दिन हो गए उनको सेंचुरी स्कोर किए हुए, 83 इनिंग्स, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट, वनडे, T20, दबाव उन पर बहुत ज़्यादा है। आप समझते हैं कल भी जैसे वो आउट हुए, ऐसा लग रहा है कि वो अंडर प्रेशर है कि उन्हें हर कीमत पे कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। इकबाल, दबाव तो है, लेकिन जैसे तीसरे T20 में जब उन्होंने 68 रन की इनिंग्स खेली थी, लग रहा था कि अब बाबर आजम आ गए। हालांकि वो भी 13 मैचेस के बाद उनकी पहली 50 थी T20 में, लेकिन वनडे में हमें लग रहा था कि फैसलाबाद है, ऑलमोस्ट उनका होम ग्राउंड ही है, लाहौर के नज़दीक है, तो हमें लग रहा था कि यहाँ पर उनको पूरा सपोर्ट है क्राउड का, करेंगे। लेकिन 2 मैचेस में वो, एक में 7 रन, एक में 11 रन, और पिछले 4 मैचेस से वो कोई स्कोर नहीं कर सके हैं, भाई 11 ही उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो वहाँ देखते हुए जब प्रेशर, लेकिन प्रेशर किस खिलाड़ी पे नहीं होता इकबाल, तमाम बड़े खिलाड़ी में प्रेशर होता है, एक पीरियड होता है ना, वो पीरियड गुजरता है तो प्रेशर खत्म हो जाता है। ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना नहीं मांगते, ये अपने हिसाब से चलते हैं। यकीन करें सबसे अच्छा हो कि अगर बाबर आजम और रिजवान ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें प्रॉपर जिस तरह से पहले खेलते थे, यंगस्टर्स को भी मोटिवेशन होगी। बिल्कुल होगी और सबसे अच्छी इनका फॉर्म बहाल हो जाएगा इकबाल। इनका फॉर्म बहाल होना बहुत जरूरी है। हाँ। तो अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम को अब कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है? आप समझते हैं कि बात देखें, सीरीज डिसाइडर है। अगर आप सीरीज नहीं जीतेंगे तो फिर अपने होम ग्राउंड पर उस बी टीम से, उनके बेशतर खिलाड़ी नहीं हैं जो उनकी टीम के होते हैं, उनके होते अगर आपसे एक क्विंटन डिकॉक अगर आपसे नहीं संभल रहे हैं तो इसका तो कोई हल नहीं है। कल बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी जाना पड़ेगा।
अटैक करना पड़ेगा और जीत के लिए कल जज्बा नहीं था, पिछले दूसरे मैच में कहीं जज्बा ही नहीं था। 8 के 8 बॉलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अजीब सी उनकी थी, किसी से कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस वक्त गुजारे। और वो देखिए डिकॉक को भी, डिजॉर्जी कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है डिजॉर्जी यार, जिस तरह छक्के लगा रहे थे 76 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेल ली। लेकिन आप शाहीन आफरीदी को क्या देखते हैं एज अ कैप्टन? वो वनडे में पहली मर्तबा कप्तानी कर रहे हैं, दोनों मैचेस में खुद उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही और ख़ासतौर पे कल के मैच में भी, और लग रहा है कि या तो वो दबाव का शिकार हैं या उनसे कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। इकबाल एज ए कैप्टन दबाव तो होता है, लेकिन अब जब आपने उनको बना दिया है तो अब उसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपके पास कोई और है ही नहीं। T20 के लिए नहीं वो ज़्यादा बिल्कुल सही थे, सूटेड, या तो इनको वाइट बॉल का बना देते ना, T20 या वनडे दोनों का, नहीं तो T20 के लिए ज़्यादा सूटेबल थे, उसके बाद वनडे का। अब हमारी यही जो मैनेजमेंट जो हमारी है, सिलेक्शन कमेटी और दीगर लोग जो ये चीज़ें देखते हैं कि किसको कहाँ करने के, तो उनसे तो गलतियाँ मुस्तकिल हो रही हैं। शादाब खान की वापसी का तो इंतजार नहीं कर रहे। मुझे तो लग रहा है कि सर वो शादाब खान की वापसी, क्योंकि न्यूज़ भी चल रही है, वो फिट हो गए हैं, अब उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। तो वाइस कैप्टन भी नहीं था आपका? न्यूजीलैंड में वाइस कैप्टन बना के ले गए थे, यहाँ नहीं था। अब आप देख लें इकबाल, अगर ये चीज़ होगी तो उस पर तो हम जितना भी फिर तनकीद करें, वो तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर आप क्रिकेट का फ़रोग ही नहीं चाहते, आप तो चंद लोगों को लाना चाहते हैं। उनकी तो वापसी का फिलहाल अभी कोई जिक्र भी नहीं करना चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार, जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका तीसरे वनडे के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।